नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, ब्लड प्यूरीफायर के बारे में आप सभी ने सुना है। आप सबको पता होगा कि कभी ना कभी हमें ब्लड प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में साइंटिफिकली आपको बताएंगे कि ब्लड प्यूरिफिकेशन क्यों होना चाहिए, कौन से वो खाने वाली चीज़ें हैं जिससे कि आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन ईजिली हो सकता है, और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो वास्तव में इफेक्टिव हैं और किस तरह से इफेक्टिव है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप मुझे ज़रूर दीजिएगा और जनहित में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लड प्यूरीफायर क्या होता है। देखिए, ब्लड प्यूरीफायर कोई भी एक ऐसा एजेंट हो सकता है, कोई खाने की चीज़ हो सकती है, कोई दवा हो सकती है, जो कि आपके बॉडी में इस तरह काम करे कि वो आपके इंटेस्टाइन्स की हेल्प करे, आपके लिवर की हेल्प करे और आपकी किडनीज की हेल्प करे आपकी बॉडी से ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी सिक्रीट करती है वो तो रिमूव होंगे ही, साथ ही जो हम डाइट से कुछ टॉक्सिन्स लेते हैं कभी कभी या गलती से हमारी बॉडी में आ जाते हैं वो भी रिमूव होते हैं। अब इन सारे टॉक्सिन्स की वजह से कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट्स में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन डार्कनिंग हो जाती है, स्किन ड्राई ज़्यादा हो जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती हैं, हमारे लिवर के अंदर भी इनलार्जमेंट हो जाता है, हमारा लिवर बड़ा हो जाता है, उसे हेपेटोमेगाली कहते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से हमारी स्प्लीन भी बड़ी हो सकती है, उसे स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। कुछ केसेस के अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स में भी स्वेलिंग आ जाती है, कोलाइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, और कभी कभी हमारे किडनीज के अंदर माल फंक्शनिंग की वजह से कभी सीरम क्रिएटिनिन हमारा बढ़ जाता है, कभी यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये मेडिकली हमें पता चलता है कि अब हमारी बॉडी में टॉक्सीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको कौन से टॉक्सिन्स को रिमूव करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा टॉक्सिन होता है यूरिया। अब आपको अपनी बॉडी से यूरिया को रिमूव करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी किडनीज ये काम करती हैं। कभी कभी किडनी के जो फंक्शंस होते हैं अगर इम्पेयर्ड हो जाते हैं तो वहाँ पर यूरिया बॉडी में इकट्ठा होता है, परेशानियाँ पैदा करता है। यूरिक एसिड भी एक इसी तरह का टॉक्सिन है। नाइट्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर इसी तरह की टॉक्सीमिया जो है पैदा करते हैं। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे गट में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे जो इंटेस्टाइन्स के विलाय होते हैं वहाँ पर फंस जाते हैं, वो भी कभी ना कभी जो है एक कुछ टॉक्सीमिया के सिम्टम्स देते हैं। जैसे खासकर जो आपके स्टूल्स या बावल्स आप जाते हैं उनमें से जब बदबू बहुत ज़्यादा आती है, फार्टिंग स्मेल आती है, मुंह से फार्टिंग स्मेल आती है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये वो वाले टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ मेटल टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कभी ना कभी सांस के ज़रिए या हमारे खाने के ज़रिए हमारी बॉडी में या पानी के ज़रिए भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो ये सारे वो टॉक्सिन्स हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट होते हैं और अलग अलग सिम्टम्स पैदा करते हैं। इसीलिए इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। देखिए, पहली चीज़ समझ लीजिए, खाने वाले फूड्स जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो बेसिकली हमारी स्टमक में जाएंगी, स्टमक से हमारे ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। सारा का सारा काम जो है वो ड्यूडेनम और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में लिवर सिक्रीट करता है अपने एंजाइम्स। अगर कभी लिवर इम्पेयर्ड हो जाए, प्रॉपर सिक्रीशंस ना कर पाए, तो वहाँ पर भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। इसी वजह से उन लिवर का भी एक बहुत मेजर रोल है। दूसरा, जो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनको भी रिमूव करने का काम ब्लड, हमारा लिवर और हमारी किडनीज करती हैं। तो इस तरह से जो हमारा गट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक बहुत मेजर ऑर्गन है जो कि जो टॉक्सिन्स जो हैं हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी इंटेस्टाइन्स के थ्रू ही होंगे और रिमूव भी तभी होंगे जब आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लें या ऐसी डाइट लें जो कि आपके इंटेस्टाइन्स की क्लीनिंग करें, आपके लिवर को कुछ आराम दें और आपकी किडनीज को भी कुछ आराम दें और प्रॉपर फ्लशिंग में मदद करें। अब हम बात करेंगे उन फूड्स की जो कि वास्तव में मददगार साबित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पानी। अगर आप अपने पानी का TDS मेंटेन रखते हैं, मैं एक सेपरेट TDS के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप 150 to 200 के बीच का TDS का पानी पीते हैं, चाहे वो RO वाटर हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, तो ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल है। 150 TDS से बिलो का वाटर आपकी बॉडी में जो प्रॉपर कुछ अच्छे मिनरल्स होते हैं उनको नहीं जाने देता, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पानी आपको घंटे के हिसाब से पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइंटिफिकली
लेकिन अगर आप नॉर्मली 1 घंटे पर 1 गिलास पानी पीते रहते हैं तो आपकी बॉडी से किडनीज जो है वो प्रॉपरली फ्लशिंग करती रहती है। तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2 बहुत एसेंशियल जो फ्रूट है दैट इज सिट्रस फ्रूट। देखिए खट्टे फल जिसमें नींबू आ सकते हैं, ग्रेप्स आ सकते हैं यानी अंगूर आ सकते हैं, संतरा आ सकता है, मौसमी आ सकती है, पाइनएप्पल आ सकता है। तो जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जूसी होते हैं, हल्के से खट्टे होते हैं, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स आपकी बॉडी में विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम कहते हैं उसको प्रॉपरली आपकी बॉडी में देते हैं। इसी वजह से ये क्योंकि ये एसिडिक होते हैं थोड़े से, तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत मददगार होते हैं। इसके अलावा जो कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे कि जिसके बारे में अगर हम बात करें तो गार्लिक एक बहुत ही अच्छा एजेंट है जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जिंजर भी एक बहुत ही अच्छा एजेंट है जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सीमिया को रिमूव करने में मददगार साबित होता है। ये दोनों साइंटिफिकली भी पाए गए हैं कि बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। कुरकुमा लौंगा यानी हल्दी, अगर आप प्रॉपरली अपने सामने पिसी हुई हल्दी या ड्राइड हल्दी पाउडर आप यूज़ करते हैं तो वो भी एक असेंशियल तरह से आपकी बॉडी से गंदगी को साफ करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ एक स्पेशल ऐसा फ्रूट है जिसे हम बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसी तरह एप्पल समझ लीजिए, जो एप्पल को हम मानते हैं बहुत ही अच्छा फ्रूट है इसलिए क्योंकि जो उसके मिनरल्स हैं, जो उसके अंदर मौजूद एसिड्स और एंजाइम्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जो बेसिकली आपकी बॉडी में किडनीज की भी क्लीनिंग करेगा, आपकी बॉडी में स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन्स की भी क्लीनिंग करेगा, आपके लिवर के एनलार्जमेंट, स्प्लीन के एनलार्जमेंट पर भी काम करेगा, और साथ ही जो आपकी बॉडी की मेटल टॉक्सिसिटी है, आपके ब्लड में मौजूद मेटल टॉक्सिसिटी है, उसे भी रिमूव करने में मदद करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली जो दवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहली दवा है फाइकस रिलीजियोसा। देखिए फाइकस रिलीजियोसा पीपल से बनी दवा है। पीपल आप सभी जानते हैं कि हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। कई सारे पेशेंट्स को मैं रेगुलरली फाइकस रिलीजियोसा देता हूँ। ये एक एंटी हेमरेजिक रेमेडी है और आपकी बॉडी से कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो, जो बावल्स के रास्ते आपको ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे आपको खांसी के साथ ब्लीडिंग आ रही हो, चाहे आपको मुंह से ब्लीडिंग आ रही हो, सभी कंडीशंस में, या फिर इनफैक्ट एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय में भी फाइकस रिलीजियोसा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके साथ में ये हमारी बॉडी से मेटल टॉक्सिसिटी को रिमूव करने की बहुत ही एसेंशियल मेडिसिन है। ये हमारे ब्लड में मौजूद मेटल टॉक्सिसिटी को एक तरह से किडनीज के थ्रू फिल्टर करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इसके अंदर जो अल्कलॉइड्स मौजूद होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो दूसरी मेडिसिन है यहाँ पर उसे हम कहेंगे ब्लूमिया ओडोरेटा। अब देखिए ब्लूमिया ओडोरेटा एक ऐसी रेमेडी है बेसिकली जो कि हमारे बॉडी में स्टमक या हमारे इंटेस्टाइन्स से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं, जैसे डायरिया हो गया, डाइजेंट्री हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, इसके अलावा जो हमारी आंतों से म्यूकस आने लग जाता है, बावल्स के साथ म्यूकस आता है, ऐसी कंडीशंस में हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ करने की, हमारे स्टमक को क्लीन करने की, या हमारे डॉर्डनम से गंदगी को बाहर निकालने की, लार्ज इंटेस्टाइन्स से भी गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। ये कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स और साथ में हेमरॉइड्स, फिशर या पाइल्स, इस तरह के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ब्लूमिया ओडोरेटा एक और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इस ब्लड प्यूरिफायर कॉम्बिनेशन में। तीसरी मेडिसिन जो है वो है एंड्रोसोनिया। अब देखिए एंड्रोसोनिया इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन दोनों में बहुत ही ज़्यादा इक्विवेलेंट रोल प्ले करती है। यानी अगर किसी भी इन्फेक्शन में, चाहे वो टाइफॉइड फीवर रहा हो, चाहे कोई ब्लड इन्फेक्शन रहा हो, चाहे कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन रहा हो, किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारी बॉडी में हमारे स्प्लीन बढ़ गई है, तिली जिसे हम कहते हैं, या हमारा लिवर बढ़ गया है जिसे हम जिगर बोलते हैं, तो दोनों कंडीशंस को इक्वली मैनेज करने की क्षमता रखती है एंड्रोसोनिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। साथ में ब्लड प्यूरिफायर एजेंट जो इसके अंदर कुछ मौजूद हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं एज अ ब्लड प्यूरिफायर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हेमिडेस्मस इंडिका। अब देखिए हेमिडेस्मस इंडिका बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी साबित होती है जहां पर किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, यूरिया एक्यूमुलेट हो रही है, किडनी में सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, प्रॉपर्ली फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसे हम बोलते हैं BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये कुछ पेशेंट्स में बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हेमिडेस्मस इंडिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसे हम इंडियन सारसापारेला भी कहते हैं। तो ये जो चारों मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये चारों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ये एक परफेक्ट ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करती है।
अकेले ली हुई कोई भी दवा उतना बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें ब्लड प्यूरिफिकेशन करना है तो हमें एक कंबाइंड एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इसे लेना किसे है और लेना कैसे है। किसे लेना है तो देखिए समझ लीजिए, कोई भी बच्चे जिनको इस तरह के ब्लड टॉक्सीमिया के सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं दवाइयों के साथ में, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो बच्चे इस कॉम्बिनेशन में आप 10 बूंद केवल सुबह शाम लगभग 5 से 7 दिन तक अपने बच्चों को दे सकते हैं। इससे ही पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा और 7 दिन के बाद आप वंस इन अ डे इस दवाई को कर सकते हैं। ये 15 साल से बिलो बच्चों के लिए मेडिसिन बेसिकली डोसेज है। अब जो हमारे एडल्ट्स हैं जो कि बेसिकली 15 साल से लेकर और 35 ईयर्स तक के एज ग्रुप के हैं, उनको ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो है ये रूटीनली लगभग 15 दिन तक 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम के हिसाब से लेना चाहिए। इससे उनकी बॉडी में और बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिखाई देगा। और जो सिम्टम्स आते हैं एक्ने वाले, एक्जिमा वाले, परेशानियों वाले और इसके अलावा भी जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उन सभी सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आएगा। अब 35 एंड अबव के पेशेंट्स जो हैं जिनमें अगर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं ब्लड टॉक्सिसिटी के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस दवा को 15 दिन तक 10 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलरली इस्तेमाल करें। ओल्ड एज पेशेंट्स भी इसी डोसेज में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं सभी सिम्टम्स में आपको इस कॉम्बिनेशन से इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देगा। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये कॉम्बिनेशन बनाना कैसे है। कुछ नहीं करना है, आपको एक परफेक्ट 100 ml की पैकिंग या 100 ml की सील्ड बॉटल लेकर आनी है जो कि एम्प्टी बॉटल होगी और सारी मेडिसिन को इक्वल अमाउंट्स में यानी 25 ml ऑफ ईच मेडिसिन आपको उसके अंदर ऐड करना है और अपने घर में इस्तेमाल करना है। तो मैं आशा करता हूं कि ब्लड प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैंने दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर साइंटिफिकली आप चीज़ों को समझेंगे तो आप होम्योपैथी को साइंस की तरह एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। और जो दवाइयों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया है अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो आपको बिल्कुल इससे इंप्रूवमेंट आएगा। आपके जो सिम्टम्स होंगे वो केवल दिखने में ही इंप्रूव नहीं होंगे, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और जनहित में लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोग होम्योपैथी को साइंस की तरह एक्सेप्ट कर पाएँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।